दोस्तों, ईरान और अमेरिका की ये जंग जल्दी से नहीं रुकने वाली, बल्कि अभी तो ये शुरुआत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पर अभी ये जान लीजिए कि ईरान ने अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पर वार करने की धमकी दे डाली है। अमेरिका और इजराइल की बॉम्बिंग से अब ईरान इतना पिनक चुका है कि उसने बड़े और कठिन फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में तेहरान पर हुए हमलों के बाद ईरान के टॉप कमांडर्स ने खुलेआम कहा कि अब उनका जवाबी हमला सिर्फ अमेरिकी बेसों पर मिसाइल स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं रहेगा। वो अमेरिका की ऐसी दुखती रग पर हमला करेंगे जिससे अमेरिका बौखला उठेगा। क्या है ये दुखती रग? देखिए, ईरान ने ओपनली डिक्लेयर किया है कि अगर अमेरिका और इजराइल अपने बॉम्बिंग्स और स्ट्राइक्स को कंटिन्यू रखते हैं और ये युद्ध और ज्यादा फैलता है तो ईरान भी गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी अमेरिकन टेक कंपनियों को टारगेट करना शुरू कर देगा, खासकर उनके ऑफिसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडल ईस्ट में मौजूद है। और यही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि इन कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो उसकी मिसाइलें पड़ेंगी ही, पर साथ में बैंक्स और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल अपनी मिलिट्री पावर को चलाने के लिए इन्हीं फाइनेंशियल हब्स और टेक कंपनियों पर निर्भर हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल इन्हीं टेक कंपनियों की टेक्नोलॉजी का यूज अपनी मिलिट्री में कर रहे हैं और इसीलिए ये उनके टारगेट पर है। इसका एक कारण और भी है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में तेहरान की एक बैंक पर बॉम्बिंग करी जिसमें कई एम्प्लॉयज भी मारे गए। बल्कि ईरान में तो कई कमर्शियल सेंटर्स और स्कूल पर हमले हुए हैं और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के बाद अब ईरान ने ये बड़ी धमकी जारी कर दी है। बल्कि ईरान तो इस धमकी को लेकर इतना सीरियस हो चुका है कि उसने इन ऑफिस और इन एरियाज के पास रहने वाले लोगों को ये तक कह दिया है कि इन एरियाज से 10 किलोमीटर दूर हो जाओ। अब एक बार सोच लो कि ईरान इन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है तो आप पूछोगे कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो भाई सीधा जवाब दूं तो ये बहुत घातक साबित होगा, सिर्फ उस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों के डेटा सेंटर और बैंकों को जैसे ही उड़ाया जाएगा तो सबसे पहले तो उस रीजन की इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे और लोगों के रोज के काम एकदम से ठप हो जाएंगे। मतलब जो ऑफिसेज, कंपनियां और जो लोग इन फैसिलिटी पर डिपेंड करते हैं उनके लिए एकदम ब्लैकआउट सिचुएशन बन जाएगी। पर अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जिन अमेरिकी कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट में करी हुई है वो पूरी तरह से मिट्टी पलीत हो जाएगी और इनका पैसा डूब जाएगा। यह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि एक आर्थिक हमला होगा जो एक साथ सबको ले डूबेगा। वहीं ग्लोबल लेवल पर तो इसका इम्पैक्ट और भी बड़ा होगा, क्योंकि इन्हीं डेटा सेंटर और बैंकों के जरिए अमेरिका और इजराइल अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर को चलाते हैं। अगर यही बैकबोन तोड़ दिया जाए तो ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल जाएगा, टेक स्टॉक्स क्रैश करेंगे और ऑयल के दाम बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों का डबल अटैक दुनिया भर के देशों को हिला देगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तो ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करना कंटिन्यू रखा तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक एनर्जी वॉर में बदल जाएगी। मतलब ऑयल के दाम $200 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं और ऐसा होते ही विश्व की आर्थिक व्यवस्था एकदम से चरमरा जाएगी और फिर उसका संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल इस धमकी को कितना सीरियस लेते हैं। मुझे पर्सनली तो लगता है कि ये लोग रुकने नहीं वाले, बल्कि यूएस तो अपनी बॉम्बिंग्स को और बढ़ा ही सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं करेगा। पर फिर भी नजर बना के रखते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाती है। इसके बारे में जो भी अपडेट आगे आती है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। पर अगर आपको ये सब कुछ समझ आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज ऐसी ही एनालिसिस के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।